आप सभी को नमस्ते। विशेषकर उनको जो श्रोता के रूप में विद्यमान है। आप हैं तो हमारी गति है, अगर आप नहीं होते तो हमारी दुर्गति होती। इसलिए आपका हृदय से वंदन है। विनय जी के बोलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोती बेच करके चला गया हो और उसके बाद किसी को कहा हो कि आप अपने पत्थर को मोतियां कह करके बेचो, तो बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी मैं इस कार्य को करने की हिम्मत करता हूँ। जो मुझे जानते हैं, जिनका आशीष, जिनका स्नेह मुझे मिलता रहता है, परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीष और उनका स्नेह मिलता रहे। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत शास्त्री है। मुझे बोलने के लिए विषय दिया गया है चरित्र पूजा, एक बेहतर विश्व के लिए अत्यंत उपयोगी आधार। चरित्र पूजा, जब भी हम आर्य समाज को ज्वाइन करते हैं, आर्य समाज को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो समझाने वाले होते हैं, वो इन दो शब्दों को लेकर के बड़े सुंदर तरीके से आते हैं कि संसार में दो तरह की पूजाएं होती हैं। एक चित्र पूजा है और एक चरित्र पूजा है। चित्र पूजा का सबसे बेहतर उदाहरण, श्रेष्ठ एग्जाम्पल मैं कहूंगा, इन दिनों श्राद्ध चले हुए हैं। उस चीज को मैं कहता हूं कि वो चित्र पूजा का एक एग्जाम्पल है। और चरित्र पूजा का एक दूसरा उदाहरण हमारे सामने है कि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का हम उनको याद करते हैं बड़े सुंदर तरीके से। ये दो एग्जाम्पल आज के दिन में जो दोनों के दोनों एक साथ आए हमारे सामने। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी आयोजकों का, कि जो हर बार मुझे एक ऐसा विषय देते हैं कि उस विषय के बाद है ना, एक जिस तरीके से हम नदी को बहते हुए देखते हैं और उसमें से कुछ तरंगे उठती हैं और कुछ तरंगे गिर जाती हैं, तो इस विषय को पूरा होने के बाद इसी तरह का एहसास आपको भी होगा और मुझे खुद भी होता है। हम चरित्र पूजा क्यों करें, हम चित्र पूजा क्यों ना करें? क्योंकि जब मैं चरित्र पूजा करने के लिए जाता हूँ, या हमारे समाज का सदस्य बनने के लिए जाता हूँ, या मैं अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं आर्य परिवार का एक पात्र हूँ, एक श्रेष्ठ सदस्य बनने की कोशिश करता हूँ, या आर्य परिवार का एक सदस्य हूँ, तो मेरे सामने एक बहुत भव्य रूप में कुछ ऐसे चरित्र मेरे सामने आते हैं जिनको देख करके मैं जीना सीखता हूँ। जब यक्ष युधिष्ठिर संवाद हो रहा था, तो उसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन वहां पे पूछते हैं यक्ष कि का पथ है, कि कौन सा मार्ग है जिस पर मनुष्य को जाना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं महाजनों ये न गता, हम उस मार्ग पर जाएं जहां पर श्रेष्ठ व्यक्ति हमसे पहले गए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम दयानंद के पथ के पथिक हैं, कि जिस पथ पर चलकर के महर्षि दयानंद गए, स्वामी श्रद्धानंद गए, पंडित लेखराम गए, गिरीश खोसला जी चल रहे हैं, आर्य समाज की देव महाजन जैसे बड़े नाम, डॉक्टर गुप्ता जैसे बड़े नाम हैं। हम उस पथ के पथिक हैं जिस पथ को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं इस पथ पर चलता हूं तो मेरे सामने सबसे पहले 2-3 बड़े बड़े नाम आते हैं कि जिनके चरित्र की मैं पूजा करूं। क्यों करूं? अगर मैं रोज यज्ञ समाप्त होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन जय बोलता हूँ, भगवान योगीराज कृष्ण के जीवन की जय बोलता हूँ, देव दयानंद की जय बोलता हूँ, माँ भारती की जय बोलता हूँ और किरणवंतो विस्मारियम का जय घोष करता हूँ, तो मेरे सामने एक ऐसा खुला दर्पण है जिस दर्पण में मैं अपने आप को चेक कर पाता हूँ। सबसे पहले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि जब भी मुझे कोई कहे कि आप कैसे बनना चाहते हैं, अपनी संतान को कैसा बनाना चाहते हैं, हमारे स्वामी जी एक एग्जाम्पल दिया करते हैं। जो हिंदुस्तान दिल्ली के रहने वाले, उन्होंने देखा है जो आर्य समाज है
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वहां पे कुछ आर्य समाजी परिवार भी रहते थे। तो सुबह एक मुस्लिम परिवार जिनकी बेटी उनके यहाँ रुकने के लिए आई हुई थी, वो उस आर्य समाज करने के लिए जाते। तो उनकी बेटी जब उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी अपने पिता के, तो वो माँ बनने के प्रोसेस में थी। जब वो माँ बनने के प्रोसेस में थी, तो एक दिन वो बूढ़े मुस्लिम व्यक्ति कहते हैं उस आर्य समाजी व्यक्ति को कि आप मेरी बेटी के लिए दुआएं करें, आप उसको आशीर्वाद दें। तो आर्य समाजी व्यक्ति बड़े प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि मैं आपकी बेटी को क्या आशीर्वाद दूं कि आपके होने वाला जो द्योता है वो औरंगजेब जैसा बने। तो मुस्लिम व्यक्ति थोड़ा सा डरते हुए कहते हैं कि आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? अगर आप मेरी बेटी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप कहें कि मेरे घर में पैदा होने वाला मेरा द्योता राम की तरह बने। इसलिए मैं सबसे पहले चरित्र के रूप में राम को अपने सामने लेकर के आता हूं, जो एक अगले दिन राजा बनने वाला था। लेकिन उसके पिता ने कहा कि बेटा, तेरी एक माँ चाहती है कि तू राजा ना बने और इस राज को छोड़ करके तू वन में चला जाए। और अपने पिता के एक बार कहने मात्र से वो राम, जिसने राजशाही कपड़ों को पहन रखा था, अपने घर के अंदर जाता है, अपनी माँ कौशल्या के पैर छू करके आशीर्वाद लेता है और पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के कहता है कि मेरे पिता ने मुझे जाने के लिए कहा है, मुझे वन जाना है। और साधुओं के कपड़े पहन करके जब वापस आता है अपने पिता के पास पैर छूने के लिए, तो उसका पिता कहते हैं कि बेटा देख, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू चाहे तो मुझे कैद कर दे और तू राजा बन जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वो कहता है कि आप कैसी बातें करते हैं? भगवान राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उससे पहले राम केवल राम थे जब तक वो वन में नहीं गए थे। लेकिन राम जैसे ही वन में गए, उनके सामने एक नया शब्द जुड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसलिए मुझे राम के चरित्र की पूजा करनी है। और जब भी मैं राम के चरित्र की पूजा करता हूँ तो मुझे गर्व अनुभव होता है कि मैं कैसी श्रेष्ठ परंपरा का पथिक हूँ, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति भी अपनी बेटी के यहाँ पैदा होने वाली संतान को राम बनाना चाहता। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड चरित्र में देखता हूँ योगीराज कृष्ण का। एक ऐसा चरित्र जिसके चरित्र को सबसे बदनाम हमने कहा जो उसके मानने वाले थे। कथाकारों ने अपनी कथाएं बेची और उन कथाओं में नाचने वाली महिलाओं ने अपना चरित्र बेच दिया। लेकिन धन्य है वो जो आज भी कृष्ण के जीवन को बचा करके लेके आए। और धन्य था वो कृष्ण जिसने सुदामा जैसे गरीब व्यक्ति से मित्रता की और आजन्म उसको निभाया। अगर राम की तरह हम अपने जीवन की पूजा करें, अपने जीवन के चरित्र को बनाएं, तो इस संसार में किसी भी घर में क्लेश नहीं होगा। अगर कृष्ण की तरह हम सुदामा जैसे गरीब व्यक्ति को अपना सकते हैं, जिस तरीके से प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी कह रहे थे ना, भगवान कृष्ण लिखते हैं कि जीवन को रखें किस तरीके से, तो लिखते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। मनुष्य अपने जीवन में सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में हमेशा एक तरीके से रखे। अगला जीवन जो सबसे बड़ा हमारे सामने एक पर्वत बनकर के खड़ा हो जाता है, जिसका नाम मैं गर्व के साथ लेता हूं, महर्षि देव दयानंद। कितना बड़ा जीवन रहा होगा उनका। किसी व्यक्ति ने उनको नीचा दिखाने के लिए पूछा कि स्वामी जी, आप विद्वान हैं या मूर्ख हैं? तो कितना अच्छा आंसर देते हैं स्वामी दयानंद। वो कहते हैं कि जिन जिन चीजों को मैं जानता हूं उन चीजों में मैं विद्वान हूं, लेकिन जिन जिन चीजों को मैं नहीं जानता हूं उन चीजों में मैं मूर्ख हूं। जिसने क्वेश्चन पूछा, जिस पादरी ने, वो सोच रहा था अगर स्वामी दयानंद अपने आप को विद्वान कहेंगे तो वो अहंकारी हो जाएंगे, और मूर्ख कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि मूर्ख व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ कैसे। हम जो दयानंद को मानने वाले हैं ना, जिन चीजों को नहीं जानते उन चीजों में भी हम अड़ करके खड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर हम दयानंद के चरित्र की पूजा करते हैं तो हम एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर ये कमी है, और जिन चीजों को हम जानते हैं उन चीजों को महर्षि दयानंद की तरफ बांटने के वाले बने। जब महर्षि दयानंद गंगा किनारे रह करके तपस्या करते थे, एक बूढ़े ऋषि उनको कहने लगे, वो उनको बालक कहकर के संबोधित करते थे, कहाँ बालक इस संसार की संसारिकता में फंस रहे हो?
क्यों संसार के दुखों को दूर कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो इसी जीवन में तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो स्वामी दयानंद हंसते हुए उनको कहने लगे, मैं जानता हूं कि इस जीवन में मेरे लिए मुक्ति संभव है, लेकिन मैं संसार के दुखी लोगों को के दुखों को दूर करने के लिए आया, और इसके लिए मुझे चाहे जितने जन्म लेने पड़े, मैं उतने जन्म लेकर भी संसार के दुखों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा चरित्र अगर हमारा होगा तो ये बात मान करके चलें कि मानवीय जीवन सफल होगा। अगर ऐसा चरित्र हम नहीं बना पाए और केवल मात्र स्वाहा बोल करके आहुति दे दी और राम की जय बोल दी, कृष्ण की जय बोल दी, दयानंद की जय बोल दी, तो ये मान के चल लेना कि हम भी उस पाखंड की परंपरा का एक पार्ट बन गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितना बड़ा जीवन का दयानंद रहा होगा। लोग शंकर को पूजते हैं, मैं मूल शंकर को पूजता हूँ। शंकर ने तो शायद एक बार जहर पिया था जिनका गला नीला हो गया था, लेकिन दयानंद ने तो 16 बार जहर पिया और जहर पी करके निकाल दिया। लेकिन 17वीं बार जिसने जहर दिया, जहर देने वाले जगन्नाथ को बुला करके कहते हैं, जगन्नाथ ये पैसे लो और तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे अनुयायी तुम्हें जान से मार देंगे। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी इतने बड़े थे, अगर वो इतने बड़े थे तो उनके मारने वाले को फांसी पर लटका दिया गया। मैं कहता हूं, अगर महात्मा गांधी पिता थे, लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि देव दयानंद राष्ट्रपिता में है, जिन्होंने अपनी हत्या करने वाले को पैसे देकर के ये कहा कि तुम ये शहर छोड़ करके चले जाओ, वरना लोग तुम्हारी हत्या कर देंगे। स्वामी श्रद्धानंद, कितना बड़ा चरित्र था उनका। व्यक्ति हिंदू बनने के लिए आया था, जैसे उसने पानी मांगा, उनका सेवक पानी लेने के लिए चला गया, 3 गोलियां खाकर के अपने जीवन की आहुति दे दी, और जीवन की आहुति देते हुए भी कहने लगे तूने क्या किया। और हम छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्तों को तोड़ लेते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, अरे स्वामी दयानंद जहर देने वाले को माफ कर देते हैं, भगा देते हैं। स्वामी श्रद्धानंद उससे केवल इतना ही कहते हैं, ये तूने क्या किया। पंडित लेखराम, जो व्यक्ति हिंदू बनने के लिए आया और स्वामी दयानंद की जीवनी को लिख करके उठे और उठ करके जब अंगड़ाई लेने लगे, उस दुर्दांत व्यक्ति ने पंडित लेखराम के पेट में छुरा मार दिया, और छुरा खाने के बावजूद भी अपने पेट को पकड़ करके कहने लगे, अब कितना काम मुझे करना था, ये तूने क्या कर दिया। ऐसी परंपरा में पैदा होकर के हमें चरित्र ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास एक से एक बड़ा चरित्र है, जिसकी पूजा करते चले जाएंगे, हम श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी का जब नाम मेरे सामने आता है तो मुझे चंपारण बिहार की वो घटना याद आती है, जब वो माता कस्तूरबा के साथ अपने आश्रम में बैठे हुए थे और कुछ लोग बकरी के बच्चे को पकड़ करके लेके जा रहे थे, और बकरी का बच्चा मिमियाता जा रहा था, बहुत जोर से मैं कर रहा था। तो माँ कस्तूरबा कहती है, क्या हो रहा है बाहर। दोनों पति पत्नी आकर के देखते हैं तो कुछ व्यक्ति बकरी के बच्चे को लेके जा रहे हैं। महात्मा गांधी पूछते हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हो। कहते हैं कि इसकी बलि देनी है, इसके बलि देने से देवी माँ प्रसन्न होगी। महात्मा गांधी कहते हैं, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि बकरी का बच्चा श्रेष्ठ है या मनुष्य श्रेष्ठ है। तो वो लोग कहते हैं जी मनुष्य श्रेष्ठ है। तो जब मनुष्य श्रेष्ठ है तो फिर तुम मनुष्य की बलि दो, जिससे देवी और ज्यादा प्रसन्न होगी। बकरी के बच्चे की बलि क्यों देते हो। तुम में से कौन अपनी बलि देगा। कोई भी तैयार नहीं होता है। तब महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मेरी बलि दो, हो सकता है तुम्हारी मां प्रसन्न हो जाए। और इतना कहने के बाद उस बकरी के बच्चे को वो आजाद कर देते हैं, और वो मनुष्य गर्दन नीचे करके सब के सब वापस गांव लौट जाते हैं। ऐसे चरित्र की पूजा करें। लाल बहादुर शास्त्री, जीवन की सादगी और जीवन की सत्यता, अगर 2 शब्द किसी के साथ जोड़े जा सकते हैं तो मुझे लगता है कि देवऋषि दयानंद के बाद सबसे बड़ा चरित्र अगर भारतीय जनमानस में जो भारतीय प्रधानमंत्री रहा, क्योंकि हम भारत भू पे पैदा हुए हैं, जहां पर धर्म ने जन्म लिया है, जहां पर वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, जहां गंगा कल कल करती बहती है, जहां वेदों के गीत गूंजते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं उन व्यक्तियों के, जिन व्यक्तियों ने जाकर के ये गंगा की कल कल करती धाराएं, वेदों के गूंजते हुए गीत, दयानंद की श्रेष्ठ परंपरा, श्रद्धानंद की श्रेष्ठ श्रद्धा,
जिन्होंने अमेरिका की धरती पर जाकर के बिखेरे। इसलिए आए अपने जीवन के चरित्र को इतना बड़ा बनाए कि कल हमारे जीवन का जब सूर्य का अस्त हो तो एक नया प्रकाश हो, और उस प्रकाश की रोशनी में बैठ करके कोई हमारे लिए कहने वाला बने कि अपने जीवन के चरित्र को बनाना तो इतना सुंदर बनाना कि जब राम की चर्चा हो, कृष्ण की चर्चा हो, देवऋषि दयानंद की चर्चा हो, स्वामी श्रद्धानंद की चर्चा हो, इन चर्चाओं के साथ साथ लोग कल को हमारे गीत भी गुनगुना। ऐसा होगा तो मुझे वेद की वो लाइन याद आती है कि ये भूमि परमात्मा तूने किसको दी है? तो परमात्मा की वेद वाणी कहती है, अहम भूमि ददामि आर्याय, कि ये मैंने भूमि, ये धरती आर्यों के लिए दी है, आर्यों को भोग करने के लिए दी है। इसलिए समस्त श्रोताओं से ये अपील है, और मैं परमात्मा से अपने लिए भी ये प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे प्रभु, इतनी शक्ति देना कि राम की मर्यादा के पैरों की धूल प्राप्त कर सके, कृष्ण के योग की एक विधा को सीख सके, दयानंद की दया को अपने जीवन का पात्र बना सके, श्रद्धानंद की श्रद्धा को अपने जीवन में धारण करके आर्य समाज की इस ज्योत को पल्लवित कर सके, पंडित लेखराम की एक ऐसी लेखनी लेकर के चलें कि जो कहते थे कि आर्य समाज में तहरीर और तकरीर का काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। पंडित चम्मूपति में जब मुस्लिमों ने लिखा कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से लिख करके आंसर दिया, 14वीं का चांद। उनको उनका आईना दिखाया कि तुम कहाँ रहते हो, और जिसने पुस्तक छापी महर्षि राजपाल, जिन्होंने पंडित, उनका नाम नहीं लिखा पंडित चम्मूपति जी का, ऐसा आंसर दिया कि मुस्लिमों ने उनको 3 बार उन पर अटैक किया, और तीसरी बार वो परमात्मा की गोदी में चले गए। कभी कोई हमारी आर्य परंपरा पर, हमारे महापुरुषों के चरित्र पर अगर कोई भी उंगली उठाए तो हम पंडित चम्मूपति बनकर के उसका आंसर दें, महर्षि राजपाल बनकर के उसको लिखें, पंडित लेखराम बनकर के उसका सामना करें, और दयानंद बनकर के महसूस करें। मुझे शास्त्रार्थ की अंतिम 2 लाइनें याद आती हैं कि दिल्ली में एक बार शास्त्रार्थ हो रहा था, डिबेट हो रही थी, तो एक मुस्लिम जब शास्त्रार्थ करने लगे तो वो एक आर्य समाजी पंडित को कहते हैं, और अगर जहां तक मेरी स्मृति ठीक है तो जो शास्त्रार्थ मारती थे रामचंद्र दहलवी, उनको वो कहते हैं कि पंडित जी, अब आप राम का नाम लेना बंद कर दें, जहां पर राम का नाम बंद होता है वहां मैं से मोहम्मद शुरू होता है। पंडित दहलवी मुस्कुराने लगे और वो कहने लगे, फिर तो आपके सामने समस्याएं हो जाएंगी मौलवी जी। कि क्या समस्याएं हो जाएंगी? कि जहां पर मोहम्मद समाप्त होते हैं उस देश से दयानंद शुरू होते हैं। तो मौलवी कहने लगे कि दयानंद समाप्त कहां पर होते हैं? कि दयानंद शुरू भी दय से होते हैं और समाप्त भी दय से होते हैं। इसलिए मौलवी जी, हमारी एक ऐसी परंपरा है जो न कभी समाप्त होने वाली परंपरा है, जिसको सनातन परंपरा कहते हैं, वैदिक परंपरा कहते हैं। और वैदिक परंपरा के जितने भी पात्र हैं, उन पात्रों के जितने भी चरित्र हैं, वो इतने बड़े हैं। अगर मैं हिमालय की चोटी को देखूं और दयानंद के जीवन को देखूं, मैं हिमालय की चोटी पर लहराते हुए वृक्षों को देखूं और राम की मर्यादा को देखूं, हिमालय की चोटी के सबसे ऊंचे पत्ते को देखूं और कृष्ण के योग को देखूं, इन सब चीजों को देख करके मेरा मन कहता है, हे मेरे प्रभु, इन चरित्रों का थोड़ा थोड़ा अंश मेरे जीवन का, मेरे बच्चों के जीवन का पाठ बने, जिससे मेरे में, मेरे परिवार में, मेरी इस आर्य समाज में, इस सारी की सारी धरती पर जो मेरा विषय था कि एक बेहतर विश्व की कामना कैसे हो, जब हम इन चरित्रों की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसे बेहतर विश्व का निर्माण करेंगे जहां पर संस्कृत की वो लाइन पूरी होती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, कि हे मेरे प्रभु, सबको सुखी रखना। ओम शांति शांति शांति।